मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1। इसमें दो टाइप आते हैं, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अंदर भी पार्ट्स टाइप है, प्राइवेट सोल ट्रेडिंग और उसमें क्या है, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ये पार्ट्स टाइप आते हैं, सोल ट्रेडिंग कंसर्न और पार्टनरशिप फॉर्म, जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म और कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी। और आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे सोल ट्रेडिंग का। सोल ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब है कि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन एंड मैनेज एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन। मतलब कि ये एक पर्सन के द्वारा कोई बिजनेस को चला रहा है, उसे हम सोल ट्रेडिंग कंसर्न बोलेंगे। मतलब उसमें सिर्फ एक का दोनों रहेगा और उसको मैनेज भी वही करेगा और कंट्रोल भी वही करेगा। और उसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जेम्स के डेफिनेशन के अनुसार सोल प्रोप्राइटरी इज अ इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओन बाय वन पर्सन। सबसे अब आज हम इसके फीचर्स सबसे पहले के, फिर इसके जो मेरिट्स और डीमेरिट्स है वो हम बाद में पढ़ेंगे अगले एपिसोड में। इस इंडिविजुअल ओनर, पहला फीचर है इंडिविजुअल। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में आपको पता होगा, इसे हमें अभी पहले पता था कि एक का ओनर रहता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न में। इसमें भी एक का ओनर है। देयर इज ओनली वन ओनर इन द देयर इज ओनली वन ओनर इन द सोल ट्रेडिंग कंसर्न का। वो पूरा कैपिटल, पूरा पैसा लगाता है जितना उसको जरूरत है बिजनेस के लिए, और वो पूरे और वो पूरा असेट ओन करता है बिजनेस के। और रिमेन और रिस्पॉन्सिबल रहता है लाइबिलिटीज के लिए भी। प्रोप्राइटर सोल ओनर रहता है, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क। प्रोप्राइटर इज अ सिंगल ओनर ऑफ, वो अकेला ही ओनर रहता है और वो अकेला ओनर रहता है बिजनेस का। और वहां पे कोई भी नहीं जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करे, क्योंकि सिंगल ओनर है तो वो किसके साथ प्रॉफिट एंड लॉस करेगा। और वो पूरा प्रॉफिट इंजॉय करता है बिजनेस का, वो पूरा, किसी को बांटना नहीं, किसी को कुछ नहीं। और वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, वो पूरा रिस्क भी खुद ही उठाते हैं, कोई दूसरा उठाता नहीं है रिस्क उसका। और सेल्फ सोल ट्रेडिंग करते इज बेस्ट सुटेबल फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मतलब ये बेस्ट फॉर्म है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। कोई भी अनएम्प्लॉयड पर्सन बिजनेस स्टार्ट कर सकता है विथ स्मॉल कैपिटल अर्न फॉर, मतलब कम पैसों में भी बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। और वो एक सोर्स ऑफ इनकम उसके पास आ जाएगी स्टार्टिंग बाय विथ ओन बिजनेस, जिस वजह से वो अपनी जिंदगी को आराम से जी सकता है। लोकल मार्केट ऑपरेशन, आपको पता होगा कि सोल ट्रेडर लोकल मार्केट में ऑपरेट करता है, ना कि बड़ी जगह पे। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड एक्सपर्ट मैनेजमेंट एबिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर लार्ज स्केल बिजनेस। देखो, जितना बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, बहुत बड़ा अमाउंट और एक्सपर्ट मैनेजर स्किल सिर्फ लार्ज स्केल बिजनेस में लगती है, जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गई। उसमें एक्सपर्ट और बहुत सारा पैसा रहता है और एक्सपर्ट मैनेजर्स रहते हैं जो बिजनेस को हैंडल करते हैं। बस सोल ट्रेडर के पास लिमिटेड कैपिटल है और लिमिटेड मैनेजर स्किल है, तो जिस वजह से वो उसको ऑपरेट करना पड़ता है लोकल मार्केट ऑपरेशन में, जिस वजह से वो ज्यादा पैसा भी नहीं कमा पाता है कई बार। और नो सेपरेट लीगल स्टेटस, जॉइंट स्टॉक कंपनी की एक भी डजंट इन द सेपरेट लीगल स्टेटस। द सेपरेट लीगल स्टेटस मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर एक्ट नहीं है, जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक्ट है कंपनी एक्ट 2013, और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2000 1956। और इंडिया आइस और उसको कानून की आंखों में सोल ट्रेडर और बिजनेस दोनों को एक माना गया और सेम माना गया है। मतलब वो दोनों अलग नहीं है। अगर जॉइंट अपन जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी में देखें तो जो ओनर्स रहते हैं वो अलग और कंपनी अलग। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। और इसमें मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशंस, मतलब इस पे गवर्नमेंट का बहुत कम मतलब है, इस मतलब कम कंट्रोल है सोल ट्रेडिंग कंसेप्ट पर। इधर लिखा है दिस सेपरेट एक्ट, दिस नो सेपरेट, सॉरी यहाँ दिस, yes, no, there is no separate act or law to govern the activities of soul trading करनी है। नो आना चाहिए, मैंने लिखा सॉरी। रजिस्ट्रेशन ऑफ सोल ट्रेडिंग इज नॉट कम, उसका रजिस्ट्रेशन करना कंपल्सरी है, मतलब और रिजिड लीगल फॉर्मेलिटीज आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन। कोई भी मतलब इतना मुश्किल नहीं है इसको फॉर्म बनाने में। सोल ट्रेडिंग कोई भी नॉर्मल चालू कर सकते हैं, जिसके पास कम पैसा हो वो भी आराम से बिजनेस को चालू कर सकता है। इसमें सिर्फ उसको फॉलो करने पड़ेगा, टैक्स लॉ एंड लेबर लॉ हैव टू बी फॉलोड। उसको टैक्स और लेबर लॉ को भी फॉलो करना पड़ेगा। बस ये दो लॉ उसको फॉलो करना है, और जो बाकी के लॉस रहते हैं उनको फॉलो करना है। सोल अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि आपकी अगर बिजनेस प्रॉपर्टी तो जाएगी ही, पर लेकिन पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज होगी ये लोन भरने में। जिस और सोल ट्रेडर की लाइबिलिटी रहती है अनलिमिटेड, जो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं बिटवीन पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिजनेस प्रॉपर्टी ऑफ सोल ट्रेडर।
सो लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब रहता है कि जैसे कि आपकी बिजनेस प्रॉपर्टी और पर्सनल प्रॉपर्टी अलग हो जाती है। अगर आप लोन नहीं चुका पाते, अगर वो लोन कंपनी के नाम पर लिया गया, तो वो लोन सिर्फ उसकी बिजनेस प्रॉपर्टी रहेगी, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगी। पर लेकिन सोल ट्रेडर में देखा है कोई डिफरेंस नहीं है पर्सनल प्रॉपर्टी और बिजनेस प्रॉपर्टी में। है, जिस वजह से उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। मतलब अगर वो सब पे नहीं कर पाता उसकी लाइबिलिटीज को, तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यू अटैच की जाएगी साथ में, और बिजनेस प्रॉपर्टी के साथ में। आज के लिए